Welcome to the channel Deep So Show. This is Sayyeda Sabah Hashmi. Today the topic is online reference generator. हम अपने आर्टिकल में रेफरेंस देते हैं एपीए फॉर्मेट में, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन स्टाइल में। तो इसको हम मैन्युअली क्रिएट करते हैं, मैन्युअली हम बना लेते हैं इसको, लेकिन वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो इस मसले को हल करने के लिए इंटरनेट पे बहुत सारे वेब बेस्ड ऑनलाइन रेफरेंस जनरेटर मौजूद हैं जो मैं भी इस्तेमाल करती हूँ। तो उनको इस्तेमाल कैसे करते हैं, उस सिलसिलों में बच्चों की फरमाइश आ रही थी कि आप एक वीडियो बना के अपलोड कर दें ताकि हम जब भी भूल जाएं तो एक बार उस वीडियो को देखकर दोबारा से अपना काम कंटिन्यू करें। एपीए फॉर्मेट क्या होता है? एपीए अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन स्टाइल सोशल एंड बिहेवियरल साइंसेज में साइटेशन स्टाइल के लिए वाइडली यूज़ होता है। तो हम जब कोई भी सोर्स साइट करते हैं, रेफरेंस लिस्ट क्रिएट करते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि कंसिस्टेंट फॉर्मेट रखें। तो ये हमें वो भी प्रोवाइड करता है। तो एपीए आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है जब आप न्यू होते हो, जब आप स्टूडेंट होते हो, जब आप बिगिनर होते हो, लेकिन अब ऑनलाइन रेफरेंस जनरेटर मौजूद है, आप उसका इस्तेमाल करो, आपका प्रोसेस सिग्निफिकेंटली सिंप्लीफाई हो जाएगा। एपीए रेफरेंसेस की कंपोनेंट क्या होते हैं? देखो, एपीए रेफरेंसेस में ना या तो इंडेक्स साइटेशन होती है, या तो नहीं मतलब होती ही है, और एक होती है रेफरेंस लिस्ट। यानी कि आप अपने आर्टिकल में कोई लाइन, कोई पैराग्राफ, कोई पॉइंट लिख रहे हो, तो आप एक रेफरेंस देते हो कि ये पॉइंट या ये लाइन या ये बात या ये पैराग्राफ किसने कब कहा था। तो आप जब इंटेक्स्ट साइटेशन बनाते हो तो आप उसमें ऑथर का लास्ट नेम और वो ईयर लिखते हो जिसमें वो रिसर्च पब्लिश हुई थी, जिस रिसर्च से आपने बात निकाल कर अपने आर्टिकल में लिखी है, शामिल की है। ठीक है। और रेफरेंस लिस्ट क्या होती है? पूरा आर्टिकल जब आपका ख़त्म हो जाता है, सबसे एंड में रेफरेंसेस के नाम से एक रेफरेंस लिस्ट होती है जिसमें सारी ही फॉर्मेट में सारे ही सोर्सेज की कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट होती है जो कि आपने अपने पेपर में साइट की है। ठीक है, मैं अभी आपको ये दिखाती हूँ एक आर्टिकल, उसमें मैं इंटेक्स्ट साइटेशन दिखाती हूँ आपको, रेफरेंस लिस्ट दिखाती हूँ कि कैसे रेफरेंस लिस्ट में सारे ही सोर्सेज को हम अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करते हैं, यानी कि ऑथर का जो लास्ट नेम होता है उसके हिसाब से। ये सब मैं अभी आपको दिखाती हूँ तो आपको क्लियर समझ में आएगा। जैसे एक ये है आर्टिकल, ठीक है। इस आर्टिकल में हम पूरे आर्टिकल में जहाँ से इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है, जगह जगह पे हम इस तरह से ब्रैकेट में कुछ नाम और कुछ नंबर लिख रहे होते हैं। ये जो नाम होते हैं ना, ये ऑथर के, रिसर्चर के, स्कॉलर के नाम होते हैं, उन रिसर्चर, स्कॉलर या ऑथर के जिन्होंने ये वाली बात कही होती है। ठीक है, यही बात कही होती है, दूसरे लफ्ज़ों में कही होती है, हमने पैराफ्रेज करके लिख दी। और कब लिखी उन्होंने? इस एयर में। ठीक है, अब आप देखो 10 जगह पे यही हो रहा है। अब यहाँ पे बी से आ रहा है, यहाँ पे एच से आ रहा है, यहाँ पे यू से आ रहा है, यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा। ठीक है, यहाँ पे हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो नहीं करते क्योंकि हमें अपनी बात को थीमेटिक रखना होता है। ये नहीं करना होता कि जिसने अपना नाम शुरुआती अल्फ़ाबेट से लिखा हुआ है उसकी बात पहले कर देंगे। नहीं, हमें अपनी बात को अपनी बात के तरीके से लिखना है और फिर बता देंगे भाई इसने ये कहा, कब कहा, तब कहा। वो सब लिखने के बाद इंटेक्स्ट साइटेशन इस तरह से करने के बाद हम सबसे एंड में ये रेफरेंस लिस्ट बनाते हैं जिसमें हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रेफरेंसेस को अरेंज करते हैं। ठीक है, रेफरेंसेस में जब आप लिस्ट में लिख रहे हो तो आप सिर्फ ऑथर का नाम और ईयर नहीं लिख रहे हो, आप उनका टाइटल भी लिख रहे हो कि उनकी रिसर्च आर्टिकल का टाइटल क्या था, किस जर्नल में वो पब्लिश हुआ था, कौन सा उसका वॉल्यूम था, कौन सा उसका इशू था, कौन सा उसका पेज नंबर था। और फिर दूसरे में देखो ए के बाद बी आ रहा है, बी के बाद सी आएगा। ठीक है, अब इसको हम जनरेट किस तरह से करते हैं इस पे भी हम आएंगे अभी। ठीक है जी।
तो अभी तक आपको समझ में कंपोनेंट्स आ गए हैं। इसको हम या तो खुद से बना लें, ठीक है? आर्टिकल के शुरू में सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है, टाइटल नेम, ऑथर का नाम वगैरह, आप चाहो तो खुद से बना लो। लेकिन अगर आप टाइम बचाना चाहते हो तो आप ऑनलाइन रेफरेंस जनरेटर इस्तेमाल कर लो। ऑनलाइन रेफरेंस जनरेटर वेब बेस्ड टूल्स हैं जो कि ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देते हैं एपीए स्टाइल में साइटेशन, और भी स्टाइल में कर देते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ एपीए स्टाइल की बात कर रहे हैं। तो उनको चाहिए क्या होता है, आखिर चाहिए क्या ऑनलाइन रेफरेंस जनरेटर्स को? उनको चाहिए स्पेसिफिक डिटेल्स अबाउट सोर्स, जिस सोर्स की आप बात कर रहे हो, जिस सोर्स को आप साइट करना चाह रहे हो, उसकी कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स वो आपसे मांगता है। ऑथर नेम्स, पब्लिकेशन डेट, टाइटल एंड यूआरएल, ठीक है? वैसे तो टाइटल नाम, टाइटल जो होता है ना, नाम जो होता है रिसर्च आर्टिकल का, वो भी अगर आप लिख दो तो अक्सर वो पूरी इन्फो खुद ही फैच करके आपका पूरा आर्टिकल बना देता है। या कभी आप सिर्फ यूआरएल उसमें कॉपी पेस्ट कर दोगे ना उसका, तो भी वो आराम से आपका सारा जो बाकी की मालूमात है, ऑथर नेम, पब्लिकेशन डेट, वो सब फैच करके खुद ही ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है। अभी मैं ये करके दिखाऊंगी। मैं मोस्टली ये दो इस्तेमाल करती हूँ, आप कोई और से इस्तेमाल कर सकते हो। मैं अभी इन दोनों को एग्जाम्पल्स दूंगी। स्टेप्स क्या होते हैं मैं आपको करके दिखाती हूँ, ठीक है? ये आपके सामने एक आर्टिकल है, ठीक है? ऐसी एक ये आर्टिकल है। अब इसका नाम है, जो भी हमने इसको कॉपी किया और हमने एक ये वाली वेबसाइट पे गए, ठीक है? हमने इसको यहाँ पे ये कॉपी पेस्ट किया और इसको साइट करने की कोशिश की, यहाँ पे साइट पे क्लिक करके। तो इन्होंने लिस्ट दिखा दी कि कौन से वाले की आप बात कर रहे हैं। हमने बता दिया कि ये, इस पे क्लिक किया, इंतज़ार किया, हमारे पास इसका रेफरेंस लिस्ट बना हुआ आ गया। अब रेफरेंस लिस्ट में हम इस तरीके से इसको यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, या यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करेंगे कॉपी टू क्लिपबोर्ड, और हमने अपनी वर्ड की फ़ाइल में, मोस्टली वर्ड की फ़ाइल में ही हम बनाते हैं थीसिस या रिसर्च आर्टिकल। तो ये हमने ऐसे कॉपी पेस्ट कर दिया। ये देखिए यहाँ पे स्पेस नज़र आ रहा है, इसकी ऐसी ही फॉर्मेटिंग होती है। इसको डिस्टर्ब नहीं करना कि इसको थोड़ा सा यूँ कर दिया और परेशान हो रहे हैं कि ये आगे पीछे क्यों हो रहा है, इसको यूँ कर दिया। ये हरकतें नहीं करनी। ये बिल्कुल सही फॉर्मेट में ऐसे ही कॉपी पेस्ट होता है, इसको ऐसे ही कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है? और अगर आपने जो पैराग्राफ्स वगैरह लिखे हुए हैं उसको आपने साइट करना है, तो उसमें इन-टेक्स्ट साइटेशन आती है, ठीक है? तो उसमें इस तरह की फॉर्मेट नहीं होती, उसमें ऐसी ही फॉर्मेट होती है प्रॉपर सही वाली, ठीक है? तो अब यहाँ पे तो हमारी रेफरेंस लिस्ट आ गई और यहाँ पे हमारा आर्टिकल चल रहा था। अब ये वाली बात इन्होंने कही है, जस्ट इमेजिन कर लेते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं। अब हमें इसके यहाँ पे इन-टेक्स्ट साइटेशन करनी है, तो हम कैसे करेंगे? ये हमारी है ये वाली, ये ब्रैकेट वाली, आपने इसको क्लिक किया, कॉपी टू क्लिपबोर्ड हो गई। यहाँ पे गए, आपने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है? उसके अलावा दूसरे वेबसाइट पे भी आप जाके ये सब कर सकते हो, लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रही हूँ। ये तो ईज़िली हो गया। कभी-कभी रिसर्च में जब आप साइट करने चलते हो सोर्सेज़, तो रेफरेंस जनरेटर के दिल में ये ख़्याल आता है कि इसको तो मैं जानता ही नहीं हूँ, यानी इस आर्टिकल को तो मैं जानता ही नहीं हूँ, ठीक है? जैसे अभी मैं आपको ये करके दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट किया और इसको साइट करने की कोशिश की, मगर ये दिखा ही नहीं रहा पूरी लिस्ट में। दूसरी वेबसाइट पे गई, कभी-कभी दूसरी वेबसाइट पे हो जाता है। अब देखिए ये वाला जो पहले वाला था, यहाँ पे भी दिखा रहा है, उस वेबसाइट पे भी दिखा रहा था, लेकिन अब जो वाला है ना, अब ये वाला नहीं दिखा रहा, ये यहाँ पे भी नहीं दिखा रहा, ठीक है? दूसरे मिलते-जुलते आर्टिकल दिखा रहे हैं, लेकिन जिस आर्टिकल को मैं साइट करना चाह रही हूँ, जिसका नाम है सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड असॉल्ट ऑन यूनिवर्सिटी कैंपस, वो नहीं दिखा रहा। तो अब ऐसे में हमें क्या करना पड़ता है, हम साइट मैन्युअली करते हैं। क्योंकि ये जनरल आर्टिकल है, हम इसमें गए और इसमें हमने सारी डिटेल फिल कर दी। ये जनरल आर्टिकल है, हमने इसका टाइटल यहाँ पे किया पेस्ट, जर्नल का नाम
हम देखने लगे कि जर्नल का नाम क्या है। अच्छा, जर्नल ऑफ लॉ। वैसे ये अक्सर या तो शुरू में या सबसे एंड में इस तरह से उन्होंने खुद भी साइटेशन दी हुई होती है, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ से कॉपी पेस्ट करने में ना फिर सही से वो फॉर्मेट नहीं आता, बिगड़ जाता है फॉर्मेट। आप यहाँ से कॉपी पेस्ट करके देख लो, आप बोलोगे यहाँ पे सारी साइटेशन है, फिर हम क्यों कर रहे हैं, बच्चे ऐसा कर लेते हैं, लेकिन उससे सारी फॉर्मेट ख़राब हो जाती है। ऐसी फॉर्मेट में हमें चाहिए नहीं, इसको हटाएँ यहाँ से। हमें किस फॉर्मेट में चाहिए, इसी फॉर्मेट में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सारी इन्फो देखकर हमें पता है कि पहला तो टाइटल नेम होता है, टाइटल होता है, ठीक है। और ये जो इटैलिक में लिखा हुआ है ये हमारा जर्नल का नाम है, तो हमने ये इन्फो इसमें जर्नल नाम ऐड पर्सन किया, ठीक है। ये मैं पूरा आपको करके दिखाऊं या आपको कॉमन सेंस से समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, थर्ड नेम यानी लास्ट नेम आपने यहाँ पे करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद ऐड पर्सन कर देना है, दूसरे ऑथर का नाम, तीसरे ऑथर का नाम, ठीक है। वॉल्यूम नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है 1, ठीक है। ये जो इसके बाद जर्नल के बाद लिखा होता है ये वॉल्यूम नंबर होता है। यहाँ से आपने कॉपी पेस्ट कर लिया, देख के लिख लिया। उसके बाद होता है इशू नंबर, फिर होता है पेज नंबर, यानी कि जर्नल के किस पेज नंबर पे ये वाला आर्टिकल मौजूद था। तो आपने ये सारी इन्फो देख के यहाँ पे पुट कर ली, वॉल्यूम नंबर, इशू नंबर। ये सब मैं करके नहीं दिखा रही, मैं आपको बस बता रही हूँ कि इस तरीके से आप कर लेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें पुट, तो साइट हो जाएगा आपको। तो यहाँ पे साइट कर दोगे तो वो पूरा आपको सही से बना के दे देगा। कभी कभी ऐसा होता है कि वो आपको रेफरेंस जनरेट तो करके दे देता है, मगर उसमें नामुकम्मल मालूमात होती है, यानी कि वो आपको लिस्ट में भी दिखा रहा है वो वाला आर्टिकल, आपने उस पर साइट पे भी क्लिक कर दिया, उसने साइट भी कर दिया, रेफरेंस उसने जनरेट कर दिया यानी, लेकिन उसमें एयर की जगह एनडी लिखा हुआ होगा, ये ऑथर का नाम प्रॉपर नहीं लिखा हुआ होगा, कुछ ना कुछ इसमें मिस्टेक होगी, तो भी आप जाके उसमें एडिट करके अपना काम करेंगे ठीक से। जैसे कि अगर यहाँ पे जो उसने साइट किया हुआ है, अगर ये ठीक से नहीं हुआ था ना, यहाँ पे एनडी लिख दिया होता इसने, ठीक है, या कुछ और मिस्टेक कर दी होती, तो मैं क्या करती यहाँ पे एडिट करती जाके, तो फिर वही सारी चीज़ें खुल गई। नज़र आ रहा है किस तरीके से ये, अब मुझे इसमें शायद कोई चेंजेस करनी हो, ठीक है, शायद किसी और चीज़ में चेंजेस करनी हो, कुछ और गलती उसने की हुई हो, तो फिर मैं अपडेट सोर्स कर दूँगी, ठीक है। तो अभी तक आपको क्या समझ में आया कि इसके कंपोनेंट क्या होते हैं और इसके स्टेप्स क्या होते हैं, कि आपने एक जनरेटर को चूज़ किया, बिबमी, स्क्रिबर, कोई से भी, कोई और हो सकते हैं, मैं उनकी मार्केटिंग नहीं कर रही, मैं बस बता रही हूँ, मैं ये यूज़ करती हूँ, आप कोई और से भी इस्तेमाल कर सकते हो। आपने उसमें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन पुट कर दी, या तो टाइटल से काम चल रहा है तो सिर्फ टाइटल से साइट कर दिया, बाकी इन्फो उसने खुद फेच कर ली। यूआरएल से काम चल रहा है, यूआरएल से काम चला लो, खुद मैन्युअली साइट करना पड़ रहा है, मैन्युअली साइट कर लो। और उसमें एपीए को एज अ साइटेशन स्टाइल आपने देखना है कि एपीए साइटेशन स्टाइल है ना, वरना फिर वो कोई और सा स्टाइल साइट हो जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ। आपने ये ध्यान रखना है कि कौन सा साइट हो रहा है, ये एपीए 7th एडिशन ही हो रहा है ना, और इसी तरीके से हो रहा है, इंग्लिश में हो रहा है, टाइम्स न्यू रोमन में हो रहा है। आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो ये वाली स्टाइल, ठीक है। आपने इस पे बहुत नज़र रखनी है, किसी और स्टाइल में हो जाएगा फिर आपको होगा कि ये रेफरेंस सही से साइट क्यों नहीं कर रहा, ये ऑनलाइन रेफरेंस जनरेटर तो है ही ख़राब। वो ख़राब नहीं है, आपको इस्तेमाल करना नहीं आ रहा। अच्छा जी, इसके बाद आपने जनरेट कर ली जब साइटेशन, तो आपने उसको कॉपी पेस्ट कर दिया अपने रेफरेंस लिस्ट में, अपने पेपर में उसको शामिल कर लिया। इफ़ेक्टिव यूज़ के लिए आपने ध्यान रखना है कि आपने उसको डबल चेक करना है, क्योंकि आप बिगिनर हो सकता है आप गलती नहीं पकड़ पाओ, जल्दी में काम ख़राब नहीं करना। आपने एक वेबसाइट पे चेक किया, फिर उसी को दूसरे वेबसाइट पे चेक किया, क्रॉस चेक हमेशा करना चीज़ों को, ख़ास तौर पे जब आप बिगिनर हो, ठीक है। आपको एपीए स्टाइल की बेसिक्स आनी चाहिए, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आनी चाहिए, तभी आप समझ पाओगे कि जनरेटर सही काम कर रहे हैं या नहीं। आप उसमें कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग यूज़ करो, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि आपकी फॉर्मेटिंग कभी कुछ चल रही है, कभी कुछ चल रही है, और कुछ तो ऐसा भी करते हैं कि
ज़ोटेरो या एंड नोट्स वगैरह कुछ इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो उसमें लिंक हो जाता है। तो जैसे मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये आपके शायद एमएस वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये शो ना हो रहा हो क्योंकि आपने इसको डाउनलोड नहीं किया हुआ, उसको लिंक नहीं किया हुआ। बहुत सारे लोग उसको लिंक कर लेते हैं, ये एंड नोट है, ठीक है? इससे भी लोग काम कर लेते हैं। मैं वही यूज़ करती हूँ, मुझे वही ठीक लगता है, तो मैं वही इस्तेमाल करती हूँ जो मैंने आपको दिखाया है, बिबमी एंड स्क्रिबर, ठीक है? ये चीज़ आप अपने पास लिख के रख लें। एपीए साइटेशन की ऐसी होती हैं रेफरेंस लिस्ट की जो एग्जांपल्स हैं। बुक होगी तो उसमें ऑथर का नाम होगा लास्ट नेम उसका, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम। फर्स्ट नेम और सेकंड नेम की जगह उसका इनिशियल लेटर आता है, इनिशियल लेटर ऑफ फर्स्ट नेम एंड सेकंड नेम। जैसे सैयदा सबा हाशमी, एस हाशमी। एयर आ जाएगा, बुक टाइटल, पब्लिशर। जर्नल आर्टिकल साइट कर रहे हैं तो इस तरीके से होगा, ऑथर, एयर, आर्टिकल टाइटल, जर्नल नेम, वॉल्यूम नंबर, इश्यू नंबर, पेजेस। वेबसाइट होगा तो इस तरीके से होगा, ठीक है? तो अभी तक हमें समझ में आ गया कि ऑनलाइन रेफरेंस जनरेटर्स आपके लिए बहुत काम के टूल्स हो सकते हैं अगर आप स्टूडेंट हो या रिसर्चर हो जिसको ज़रूरत पड़ रही है एपीए स्टाइल में साइटेशन को जनरेट करने की। तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करो जो मैंने आपको बताए हैं, और साथ-साथ आप इसकी भी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल अपने पास रखो कि बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं एपी रेफरेंसिंग के, तो फिर आप बहुत इफ़ेक्टिवली साइट कर सकते हो अपने सोर्सेज़ को और अपनी एकेडमिक इंटीग्रिटी को मेंटेन कर सकते हो। तो ये तो सारी बात थी एपीए स्टाइल की। अगर आप चाहते हो शिकागो वगैरह दूसरे भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस दूँ, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।